इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री के साथ ही देश भर के सांसदों को लगाई गई कोरोना की वैक्सीन। अब आम लोगों को भी लगेगा 250 रुपए में वैक्सीन का टीका। HDFC बैंक की मनमानी से हलाकान ग्राहक। छोटी नोट ना जमा करने से नाराज बैंक, उपभोक्ता उतरा सड़क पर। और बरसैता मां अमसोन मंदिर में कलश यात्रा के साथ आरंभ हुआ शतचंडी यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री के साथ ही देश भर के सांसदों को लगाई गई कोरोना की वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की इस कड़ी में सोमवार को रीवा सांसद जनार्दन मिश्र को भी कोरोना की वैक्सीन जिला चिकित्सालय रीवा में लगाई गई। जानकारी के मुताबिक फ्रंट वॉरियर्स को टीका लगाने के बाद प्रधानमंत्री समेत देश के सभी नेताओं को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया है। आपको बता दें कि आज दूसरे चरण का टीका लगाया जा रहा है, जिसमें रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने टीका लगवाकर आम जनता को यह संदेश दिया है कि किसी भी भ्रम में ना पड़े और कोरोना वैक्सीन का टीका निडर होकर लगवाए। टीका लगाने के बाद सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं चला कि टीका लगा है। हालांकि कुछ समय के लिए वह संसद में भी रहे, लेकिन उन्हें टीका लगाया जा चुका है। इसके बाद अगले चरण में दूसरा टीका लगाया जाएगा। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, CMHO डॉक्टर ML गुप्ता, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वसंत अग्निहोत्री समेत जिला हॉस्पिटल के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। लगा ही नहीं कि वैक्सीन लग गई। इतना बढ़िया जिन्होंने लगाया इंजेक्शन। मैं कोई तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वास्तव में मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि इंजेक्शन कब लगा और कब सुई निकल आई शरीर से। कल लगा तो है ना। ये तो आप लोग देख रहे थे, आप लोग बताओ। हमको तो मालूम नहीं पड़ा कि लगा कि नहीं लगा, लेकिन लगा वो आप लोगों ने देखा। और मैं उन जो बहन ने लगाया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और पूरे स्टाफ को, CMHO साहब जिस तरह से व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं, यहाँ का प्रशासन, जिला कलेक्टर, सारे लोगों ने जिस तरह से कोविड के लिए काम किया और अभी भी निरंतर सतर्कता और प्रयास जारी है, उसके लिए सबका आभारी हूँ। और मेरी सबसे अपील है पूरे नगरवासियों से, पूरे ज़िले के लोगों से, कि इसमें किसी तरह की अफवाहों को ध्यान में रखें। जिसका जिस दिन नंबर आ रहा है, जो लोग लगा चुके हैं, दूसरी पारी में जिनको लगना है, वो लोग सब ला करके 100% टीकाकरण करा लें अपना। और जिन लोगों का अब नंबर आया है और जिनको लगना है टीका, वो हर आदमी आकर के टीका लगवा लें। मैं तो अभी 5-7 मिनट हो गए, किसी तरह का कुछ नहीं। एक उत्साह ही मन में है कि चलिए अब तो धीरे धीरे शरीर में मजबूती आएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, कोरोना से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में विकसित होगी। और इससे आज बड़ी खुशी है, एक उत्साह है, थोड़ा सा डर भी ख़त्म हो रहा है कि कोरोना हो न जाए, कोरोना ना हो जाए। तो इसलिए मेरे मन में बहुत उत्साह है, उमंग है, और आज थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ कि अब कोरोना से बचाव का एक उपाय हमारे शरीर में भी पहुँच गया है, और उससे हमको काफ़ी सुरक्षा प्रदान होगी। सर, कोरोना वैक्सीन जब लगाई गई तो किस तरह की समझाइश दी गई? जी, क्या बताया गया है? अभी तो ये कहा गया कि आधे घंटे रेस्ट करना है। बाकी जो थोड़ी बहुत परेशानियां होगी, हल्का बुखार आ सकता है, ठंडक के साथ आ सकता है, तो वो प्रभाव है उसका कि वैक्सीन काम कर रही है शरीर में। जो कुछ भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ होगी, उसका मतलब है कोरोना की वैक्सीन शरीर में प्रभावी ढंग से काम कर रही है, यही बताया है। तो उन्हीं के बताए के अनुसार अभी 1 घंटे यहाँ पर देख रहा हूँ कि शरीर में किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया होती है। वो बाकी डॉक्टर लोग, अगर कोई प्रतिक्रिया होगी तो डॉक्टर लोग देखेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसी तरह की कोई प्रतिक्रिया होगी। 25 मिनट बाद मैं यहाँ से उठ के चला जाऊँगा अपने काम में। अब आम लोगों को भी लगेगा 250 रुपए में वैक्सीन का टीका। फ्रंट वॉरियर्स के अलावा
सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाए जाने के बाद अब 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में टीका लगाया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में सोमवार को कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में रीवा नगर के गणमान्य जनों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। कोरोना वैक्सीन लगाने की कड़ी में अपर कलेक्टर इला तिवारी के माता पिता को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। इसके उपरांत बड़ी संख्या में जिले भर के वरिष्ठ गणमान्य जनों का टीकाकरण किया गया। कोरोना वायरस से निजात पाने की दिशा में किए जा रहे टीकाकरण को लेकर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा जिले भर के लोगों से अपील की गई है कि जिले भर के लोग टीकाकरण कराएं, जिससे इस महामारी से निजात मिल सके। इसी कड़ी में अब आम जनमानस को भी सरकारी अस्पतालों के अलावा चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों में भी 250 रुपए देकर कोरोना का टीका लगवाया जा सकता है। जिला अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर वसंत अग्निहोत्री जो जिला टीकाकरण अधिकारी हैं, उनकी प्रेरणा से मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला और वैक्सीनेशन कराने का अवसर मिला। मैं डॉक्टर साहब के प्रति बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे पूरे परिवार को प्रेरित किया और हम लोग बहुत अच्छे वैक्सीनेशन करा के बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और समाज से भी अपील करेंगे कि डॉक्टर अग्निहोत्री की ये की गई पहल का सभी लोग स्वागत करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। मैं पुनः डॉक्टर वसंत अग्निहोत्री के प्रति बहुत आभारी हूं और मैं उनका अभिनंदन करता हूं और जिला चिकित्सालय का अभिनंदन करता हूं जो यहाँ ये सुविधा उपलब्ध कराएं। जी, किस तरीके का फील कर रहे हैं, कैसा आप संदेश देंगे लोगों को, क्या बताना चाहेंगे? ये तो ईश्वर की बहुत बड़ी देन है कि हम लोगों को कोविड-19 का ये वैक्सीन लग रहा है और ये सभी को लगाना चाहिए। मैं डॉक्टर नवीन तिवारी, रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर, अपनी पत्नी सरोज तिवारी के साथ आज वैक्सीन लगवाने आया हूँ और हमने वैक्सीन लगवा लिया है 15 मिनट पहले। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और ये मैं तो 70+1 हूँ, लेकिन मैं सभी से आग्रह करूँगा, समाज के अपने सभी लोगों के और रीवा के सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि इस वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाएं और अपना जीवन सुरक्षित रखें। ये बहुत अच्छा सरकार ने हम लोगों के लिए सुविधा दी है। इस हॉस्पिटल में बहुत अच्छा व्यवहार है इनका, स्टाफ का, सभी स्टाफ अपने साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और सबको प्रेम से टीके लगाते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है और समाज के लिए एक बहुत बड़ी देन है। किसी तरीके की कोई परेशानी शारीरिक? नहीं, कोई परेशानी, बहुत अच्छा, आई एम फीलिंग वेल। हमारी पत्नी भी अच्छा फील कर रही, मैं भी फील कर रही। कोविड वाला 19 लगवा लिया है, मुझे अच्छा लग रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे सभी को लगवाना चाहिए। आप सभी को विदित है, लगातार है ना कोविड टीकाकरण की अभियान जारी है। पहले हेल्थ वर्कर्स की टीकाकरण हुई थी, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हमारी रेवेन्यू, पुलिस, नगर पंचायत की, ग्राम पंचायत के अमला को लगी थी। अभी आज से हमारी आम जनता का है ना वैक्सीनेशन लगाने का काम भी शुरू हो गया है। प्रथम चरण पे 60 साल के ऊपर है ना कितने भी लोग हैं उन लोगों को लगा सकते हैं, 60 ईयर्स के ऊपर। वो सभी लोग के लिए हम लोग है ना टोटल 7 सेंटर की व्यवस्था है ना रीवा जिले में किए हैं। गवर्नमेंट की ओर से ना 5 सेंटर है, हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, संजय गांधी हॉस्पिटल है, मऊगंज, त्योतर और सिरमौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। ऐसे 5 जगह पे फ्री में ना टीकाकरण करने के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 2 जगह प्राइवेट हॉस्पिटल है, रीवा हॉस्पिटल और विंध्या हॉस्पिटल। वहाँ कोई भी चाहता है तो 250 रुपये में अपना कोविड टीकाकरण वहाँ जाके लगा सकते हैं। इसमें ना सिर्फ ना 60 साल के ऊपर, उसके साथ साथ 45 साल के ऊपर कितने भी लोग हैं बीमारी से पीड़ित है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत शासन के द्वारा 20 प्रकार के ना बीमारी का अधिकृत है। किसी को भी ना दिल की बीमारियां हैं, किडनी का, लीवर का, हाइपरटेंशन है मतलब बीपी का बीमारी है और डायबिटिक शुगर का बीमारी है, उन सभी लोग प्राथमिकता क्रम में आकर है ना टीकाकरण लगवाएं। सो जिला प्रशासन की ओर से अपील है, जैसे कि आज है ना हमारे सांसद जी ने मतलब यहाँ आके टीकाकरण लगाए हैं, तो सभी लोगों से अपील है कि 60 साल के ऊपर अपना कितने भी घर में है ना अपना माँ बाप और है ना सभी वरिष्ठ जन को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर नागरिक अपना है ना वरिष्ठ जनों को है ना ले आके टीकाकरण कराते हैं।
तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपन को? इसमें एक्चुअली ये अभी आज ही ये ना शुरू हुआ है। एक पोर्टल है, उसमें प्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप। रजिस्ट्रेशन का आपका स्थान और समय आप लोग स्वयं सुन सकते हैं, उसी टाइम आके व्यवस्था कर सकते हैं। बट उसके अलावा जब आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, वो आके ऑन द स्पॉट वेरिफिकेशन करके भी है ना टीकाकरण करने के लिए व्यवस्थित है। बट हम इसको आने वाला समय पे भीड़ को ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत और नगर निगम और ग्राम पंचायत में वार्ड वाइज और गांव वाइज भी है ना टीकाकरण करने के लिए हम लोग ने प्लान बनाए हैं। आज ये ना शुरुआत है, लोगों की है ना देखेंगे कि मतलब है ना किस प्रकार का है ना इंटरेस्ट होते हुए ना आके देख रहा है, उसी हिसाब से हम लोग व्यवस्था बनाएंगे। और कोई भी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, ID कार्ड से ना ले आना पड़ेगा साथ में। बीमारी लोग हैं 45 साल के ऊपर है, 20 प्रकार की बीमारी है, कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर है, उनका कोई डॉक्यूमेंट हो, बीमारी के कोई भी दस्तावेज है, वो लेके आएंगे तो फिर उनका भी वैक्सीनेशन हो जाएगी। HDFC बैंक की मनमानी से हलाकान ग्राहक, छोटी नोट ना जमा करने से नाराज बैंक उपभोक्ता उतरा सड़क पर। HDFC बैंक के द्वारा छोटी नोट जमा करने से मना करने पर आज एक व्यापारी बीच सड़क पर पैसे लेकर बैठ गया। व्यापारी का कहना था कि बैंक संचालक के द्वारा कहा गया है कि वह पैसे नहीं जमा करेंगे। इसके बाद ग्राहक को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तकरीबन 1 घंटे तक बाहर पैसे लेकर व्यापारी भटक रहा था। इस दौरान व्यापारी के द्वारा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी को भी फोन लगाया गया, लेकिन फोन रिसीव न होने के कारण व्यापारी असहाय नजर आया। काफी देर के बाद जब मीडिया के द्वारा बैंक संचालक से बात की गई तो बैंक संचालक ने अपने स्टाफ को बुलाकर बात करने की कवायद शुरू की। आपको बता दें कि आए दिन हो रही लूट एवं राहजनी की घटना होने के बाद प्राइवेट बैंक संचालक अपनी मनमानी पर उतारू है। ग्राहक का कहना है कि बैंक खुद चलकर उनके प्रतिष्ठान में खाता खोलने आया था, लेकिन अब इस तरह व्यवहार बैंक के द्वारा किया जा रहा है। अभी सर हमने किसी से नहीं किया, बस यहाँ ब्रांच आए और ब्रांच में इनसे निवेदन क्या नहीं लिए तो अगला सहारा आप लोग से लेना पड़ा। अभी आप लोग फोन लगा रहे थे, किसी को? कलेक्टर साहब को लगाए थे, इलैया राठी साहब को। क्या बोले? रिसीव नहीं किए, मैंने 2 बार उनको कॉल किया। क्या नाम है आपका? उमेश विश्वकर्मा। काहे की दुकान है? सर रामा प्लाई की दुकान है हमारी बाजार में। ये HDFC बैंक में आपका खाता जब खोला सर करंट अकाउंट भी है, सेविंग भी है। था तो कैसे, मतलब आपको बुलाने अभी आप पहुँचे थे? नहीं सर, ये हमको बुलाने आए थे। जितेंद्र त्रिपाठी मैनेजर होते थे, वो हमारे पास आए थे इसका खाता लेने के लिए। पर जब से ये कोई नया मैनेजर इधर आया ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करते। ये तो बाहर का पैसा भी मतलब 10,000 5,000 भी नहीं जमा कराते करने के लिए, तो ये मना कर रहे हैं मैनेजर साहब। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि 50 की नोट नहीं लूँगा मैं। क्यों? हमने सर पूछा भी कि सर 50 की नोट क्यों नहीं लेंगे, तो बोले मेरी मर्जी है, मैं नहीं लूँगा 50 की नोट। तो मुद्रा तापमान हुआ, ऐसे कैसे न लेंगे आप? सर ये अब 1 घंटे से इंतजार कर, चूँकि मेरा फार्म है, मेरी रामा प्लाई बाजार में दुकान है, मेरे चेक लगे रहते हैं। सर मैंने 1 घंटा इनका वेट किया, इसके बाद भी मैंने रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, फिर भी ये नहीं मान रहे। कितना कैश जमा करना? सर इसमें 55,000 जमा कर रहे थे सर। कल की डेट में मेरे सर चेक लगे हुए हैं, इन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया, बोला नहीं लूँगा, मेरी मर्जी है। 50 की नोट है? सर 50 की नोट है, बोले 50 की नोट नहीं लूँगा। मैंने कहा भी सर कि हम 2,000 की नोट कहाँ पाएँ, तो बोले इससे लेना देना नहीं है, बोल रहे हैं कि नहीं लूँगा, मेरी मर्जी है, 50 की नोट नहीं लूँगा मैं। क्या नाम है आपका? उमेश विश्वकर्मा। ये नोट दिखाइए, कौन कौन सी कैसी सर नोट है? 50 की गड्डियाँ हैं। ये सब असली मैं नोट है? हाँ सर असली नोट है, मैं भी व्यापारी हूँ। ये देखिए ये 50 की हैं तो इस तरह सारी। से आप नोट लेके बाहर घूम रहे हैं तो कोई घटना हो जाएगी तो कौन जवाबदारी लेगा? सर अब ये जाने, चूँकि हम तो मजबूर हैं इनसे, व्यापारी आदमी हमको पैसे देना, वो ले नहीं रहे, बोले नहीं लूँगा मैं। बरसैता महामसोन मंदिर में कलश यात्रा के साथ आरंभ हुआ शतचंडी यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा। 1 मार्च से आगामी 7 मार्च तक आयोजित होने वाले मां भगवती की शतचंडी यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। कलश यात्रा ग्राम पंचायत दड़वा से स्टैंड शिव मंदिर से निकाली गई। यह दिव्य कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ हजार भक्तों की टोली में डड़वा से इटार पहाड़ होते हुए गरीब नंद आश्रम झिरिया पहुंची। वहां से बरसैता गांव का संपूर्ण भ्रमण करते हुए यह यात्रा यज्ञ स्थल पहुंची, जहां कलश स्थापित किया गया। तत्पश्चात यज्ञ के लिए देव आह्वान करते हुए यज्ञ का शुभारंभ किया गया। मोबाइल
लाइव बना के हमको भेज रहे हैं, खबर नहीं है। कलश यात्रा के दौरान हजारों की तादाद में महिला पुरुष मौजूद रहे। इसके बाद मामसोन परिसर में वाराणसी से आए विद्वान आचार्यों के श्रीमुख से शतचंडी महायज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलन कर पाठ पूजन हवन का आरंभ जगत कल्याण हितार्थ हुआ। साथ ही अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कथा व्यास प्रधेय आचार्य पंडित संतोष मिश्रा जी महाराज के मुखरविंद से किया जा रहा है। यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करने ग्राम बरसैता के अलावा डडवा, बांधी, जलदर, पौड़ी, उमरिया, बदवार, गुड़वा, गुड़ समेत जिले के दूर दराज से भागवत प्रेमी भक्त पहुंचकर यज्ञ व कथा का आनंद ले रहे हैं। रीवा में बघेली बौछार सीजन 2 का होगा भव्य आगाज। बघेली बोली को दुनिया भर में पहुंचाने की दिशा में लगातार विंध्य के कलाकार का प्रयासरत जारी है। इसी कड़ी में स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक बार फिर बघेली भाषा को प्रचारित करने सहित विंध्य को हंसाने एक बार फिर बघेली बौछार सीजन 2 का आयोजन 7 मार्च को रखा गया है। आपको बता दें कि बघेली बोली के सुपरस्टार अविनाश तिवारी, शैलू शर्मा व उनके साथी कलाकारों द्वारा विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। विगत 1 वर्ष पहले बघेली बौछार की अपार सफलता के बाद एक बार फिर बघेली बौछार सीजन 2 का भव्य आगाज हो रहा है। बघेली बौछार सीजन 2 कार्यक्रम का आगामी 7 मार्च को रीवा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक बार फिर बघेली बौछार सीजन 2 कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति होने जा रही है। बघेली बौछार सीजन 2 कार्यक्रम के लिए अविनाश फिल्म्स की पूरी टीम मुस्तैदी से तैयारी में जुटी हुई है। विगत वर्ष बघेली बौछार आबा हंसा जाए का आयोजन 8 दिसंबर 2019 को किया गया था। इसके बाद विगत वर्ष कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण बघेली बौछार के इस दूसरे संस्करण के आयोजन को स्थगित करना पड़ा था। कोरोना से निजात मिलने के बाद एक बार फिर रीवा व विंध्य के बघेली दर्शकों की भारी मांग पर अविनाश फिल्म्स की टीम रीवा कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में 7 मार्च को पुनः बघेली बौछार के दूसरे संस्करण के लिए तैयार है। इस बार बघेली बौछार सीजन 2 की टैगलाइन है हंसा हंसाबा आँखी के ज्योति बढ़ाबा। इस बार आप भी बघेली बौछार के मंच पर अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। इसके अलावा अविनाश फिल्म्स द्वारा एक खास पहल की गई है, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बुजुर्गों का मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने उन्हें गांव से चित्रकूट तक पहुंचाने की भी विशेष पहल शुरू की गई है, जो दीनहीनों की मदद एवं पीड़ित मानवता की सेवा में बड़ी पहल मानी जा रही है। इस बृहद आयोजन को लेकर बघेली कलाकार अविनाश तिवारी व उनकी टीम का कहना है कि दर्शकों से मिलने वाला प्यार व स्नेह ही हमारी असली ताकत है। सीजन 2 कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के पहले संस्करण की सफलता और उसके दूसरे सीजन के लिए सोशल मीडिया से मिल रहे प्यार से अत्यंत उत्साहित हूं और बघेली दर्शकों को हंसाने के लिए पूरी तरह हम तैयार हैं। और उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार दर्शकों का और अधिक प्यार मिलेगा। दर्शक है तभी हम कलाकार हैं। अंत में वो कहते हैं 7 मार्च का आबे का जरूर है, हम ताके रहब। नमस्कार, हम अविनाश तिवारी। का हाल चाल है अपना बचन के?
अपना जिनके एक जानकारी देके है पिछले साल बघेली बोली का बढ़ावे खातिर एक कार्यक्रम किने रहे जौने के नाम रहा बघेली बौछार आबा हंसा जाए। वो कार्यक्रम का अपना बच्चे खूब प्यार दहन आशीर्वाद दहन वह कार्यक्रम बघेली बौछार सीजन 2 आसो पूर्ण करित ला है 7 मार्च का कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में। तो हम चाहिए थे कि अपना बच्चे एक कार्यक्रम में पधार के एक कार्यक्रम का सफल बनाए। यह कार्यक्रम हमारे अकेले के कार्यक्रम न हो, हर व्यक्ति के कार्यक्रम है, हर कलाकार के कार्यक्रम है जी बघेली बोली का पसंद करत हमा और सुना थमा। हम चाहिए थे अपना बच्चे सपरिवार एक कार्यक्रम में पधारी और कार्यक्रम का सफल बनाई। आवे का जरूर है, हम ताके रहा। जय हिंद, जय बिंद, जय बघेली। संजय गांधी हॉस्पिटल में भी किया गया टीकाकरण। कोरोना वायरस से निजात पाने की दिशा में शासन की मंशा के अनुरूप संजय गांधी हॉस्पिटल में भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में संजय गांधी अस्पताल में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया गया। कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने की कड़ी में संजय गांधी हॉस्पिटल में सैकड़ों सीनियर सिटीजन को टीका लगाया गया। संजय गांधी हॉस्पिटल में टीकाकरण किए जाने को लेकर मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से बात की गई तो वैक्सीन लगाए जाने की व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी। अभी सीनियर सिटीजन में यहाँ पर 55 लोगों ने लगा चुके हैं और तकरीबन यहाँ पे जो 200 लोग हैं जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हेल्थ केयर वर्कर हैं, ऐसे मिला के 200 लोगों ने लगा दिया है। तो अभी 55 लोगों का सीनियर सिटीजन में हो चुका है पूरा। तो लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों में अंदर डर है? नहीं, इसमें कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं। हम लोग भी दूसरा सेकंड डोज भी लगा चुके हैं और ऐसी कोई विशेष तकलीफ किसी को भी नहीं है, मतलब हमारे यहाँ पे तो। चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। प्रधानमंत्री के साथ ही देश भर के सांसदों को लगाई गई कोरोना की वैक्सीन। अब आम लोगों को भी लगेगा 250 रुपए में वैक्सीन का टीका। HDFC बैंक की मनमानी से हलाकान ग्राहक, छोटी नोट ना जमा करने से नाराज बैंक, उपभोक्ता उतरा सड़क पर। और बरसैता मां अमसोन मंदिर में कलश यात्रा के साथ आरंभ हुआ शतचंडी यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।